So guys, today's topic is सेमीकंडक्टर्स। भाई देखो, तीन तरह के चीज़ें होती हैं, मटेरियल होते हैं। या तो कंडक्टर्स होते हैं, या हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं। लिखना चालू कर दो, थ्योरेटिकल टॉपिक है। या हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स वो हो गए जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर्स वो हो गए जिनमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और सेमीकंडक्टर वो हो गए, लेट अस से, सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सेमीकंडक्टर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? फेमस सिलिकॉन। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। मेरे ख्याल से कि ब्लॉक होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं जनरली दोज आर सेमीकंडक्टर्स। ये एक दूसरे के नीचे है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यस। हाँ है ना? तो बेसिकली इसके इस ब्लॉक में जो होते हैं ना, वो जनरली सेमीकंडक्टर्स का रोल की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ठीक है। तो अब सेमीकंडक्टर्स क्यों हैं? सेमीकंडक्टर्स क्यों हैं, उसके पीछे थ्योरी है। लेट अस सी। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब मेरे को लग रहा है मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। फील आ रही है? सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 4 थे। और ये 4 साइड वाले सिलिकॉन्स के साथ स्ट्रक्चर बना के, शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सही है? इलेक्ट्रॉन हो गई। ये लेटिस बन जाएगा सिलिकॉन का। एवरीबॉडी गॉट इट? क्या बन जाएगा सिलिकॉन का? लेटिस बन जाएगा। हाँ या ना? होता क्या है कि सिलिकॉन के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड के अंदर, ये कई बार रूम की एनर्जी लेके, रूम टेम्परेचर पे, ध्यान रखना किस पे? रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी लेके, क्या लेकर? थर्मल एनर्जी लेकर कई बार ये बाहर आ जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? ऐसे बाहर आ जाएगा। यहां पर वैकेंसी बन गई और ये इलेक्ट्रॉन बाहर मस्ती मार रहा है। जो ये वैकेंसी बन गई, वैकेंसी बन गई ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज होल्स एंड दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टेक्निकली टेक्निकली सिलिकॉन शुड बी इंसुलेटर। टेक्निकली सिलिकॉन शुड बी इंसुलेटर। गाइस गॉट इट और नॉट? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता, तो इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो सिलिकॉन के लेटिस के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। गाइस मैं ये कह रहा था कि टेक्निकली सिलिकॉन शुड बी एन इंसुलेटर। व्हाई इट शुड बी इंसुलेटर? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनता और ये होल नहीं बनता, तो जो सिलिकॉन का लेटिस है उसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उसमें कोई कंडक्शन होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि देर आर नो इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव, बिकॉज एवरी इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बोलो हाँ। किस किस को ये बात समझ में आई है? भाई हर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा है। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, सिलिकॉन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी मैंने, जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे,
ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इस पे भी इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पे भी इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पे भी इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इन सब पे फोर्स लगेगा, लेकिन ये चल नहीं पाएंगे ना क्योंकि ये बॉन्ड के अंदर है। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? लेकिन तो इसका मतलब टेक्निकली सिलिकॉन शुड बी इंसुलेटर, लेकिन थर्मल एनर्जी लेके कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए और कुछ होल बन गए, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए और कुछ होल बन गए, वैकेंसी बन गई। क्या मैं ये कह सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम एज नंबर ऑफ होल्स इन द केस ऑफ सिलिकॉन? हाँ सर। बिल्कुल सही है। प्योर सिलिकॉन की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? प्योर सिलिकॉन की बात कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दिस इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर वाले को बोल दिया इंट्रिंसिक और इम्प्योर वाले को बोल दिया एक्सट्रिंसिक। इम्प्योर वाले के अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, उस प्रोसेस को बोल देते हैं डोपिंग। बिल्कुल सही बेटा, डोपिंग। ठीक है, प्लीज नो लाफ्स, आई डोंट वांट एनी लाफ्स ऑन द वर्ड डोपिंग। ओके, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? हर साल की कहानी है, मतलब जैसे ही मैं डोपिंग पढ़ाना सिखाता हूं मतलब बच्चे तो मतलब जज करना चालू कर देते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं सर। उसका नाम दिया है डोपिंग तो दिया है, ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन और ये होल बन गए, तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो फोर्स तो इन पे भी लगेगी, लेकिन ये चल नहीं पाएंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो लूजली बाउंड है ना, क्योंकि ये तो बाहर निकल चुका है ऑलरेडी, तो इस पे फोर्स लगेगा तो ये चल जाएगा। चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? तो देयर विल बी सम फ्लो, देयर विल बी सम फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू movement of electrons. There will be some flow of current due to movement of free electrons. हाँ या ना? Actually नहीं. There will also be some other phenomena also. मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लग रही है, ये जंप मार के इधर जा सकता है? हाँ, और एक तरीके से होल इधर आ जाएगा। अब यहां पर बगल वाला इलेक्ट्रॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, होल इधर आ जाएगा। फिर बगल में एक और बॉन्ड था, उसमें इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, होल इधर आ जाएगा। सो देयर विल बी सम फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो सम फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स। किस किस को ये चीज समझ में आ गई है? टेक्निकली गलत बोला है वैसे वो ये कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ होल, एक्चुअली मूवमेंट ऑफ होल नहीं है वो है तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही। वो एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में कूद रहे हैं, बोलो हाँ। इज इट ए मूवमेंट ऑफ होल? इट इज टेक्निकली अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉन्ड टू द अदर बॉन्ड. It appears as if the whole is moving. It appears as if the whole is moving. Whole is moving from here to here to here to here. हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आ गया है? एवरीबडी गॉट इट? लिख लो तो बता देना। लिख लिया सबने? नहीं सर, एक तो मिनट। फ्लो के साइड में क्या लिखा है आपने? क्या लिखा है? फ्लो ड्यू, सर से पहले फ्लो के आगे सम फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स, सम फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स। मतलब मैं दोबारा समझा दूं कि भाई हो क्या गया
कि अगर सिलिकॉन का हमारे पास सिलिकॉन में सारे में इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड थे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, यहां पर होल बन जाता है, और हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम एज नंबर ऑफ होल्स, या इसको नंबर की जगह जानते हो क्या वर्ड यूज करते हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो नंबर ही है बेसिकली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम एज नंबर ऑफ होल्स। और फिर हम ये कहेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ऐसे, तो इसका मतलब इस पे फोर्स इधर लगेगा, और यहां पर होल कैसे मूव करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण मूव करेगा, वो इधर जाएगा तो होल इधर मूव करेगा। तो इसलिए किताबों में ये भी लिखा होता है होल्स बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्जेस, होल्स बिहेव लाइक, दे आर नॉट पॉजिटिव चार्जेस, होल्स बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्जेस। क्योंकि हम ये कह सकते हैं होल्स कैसे मूव करेंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज मूव करता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता, इधर की तरफ फोर्स लगता। बोलो हाँ, गॉट इट और नॉट? अब ये बता दो, होल ऐसे मूव कर रहा है, टेक्निकली होल ऐसे मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो ये बता सकते हैं कि करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है। करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन दिस डायरेक्शन, and current due to movement of hole is in this direction. So net current can be written as current due to movement of electron plus current due to movement of hole. And in a pure semiconductor, we can say the concentration is same, so current due to electron should be same as current due to holes. And net current will be the sum of two current. किस किस को ये समझ में आया है? एवरीबॉडी? यस सर। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, याद रखना, स्टोरी याद रखनी है। why this was happening, this was due to thermal energy at room temperature. This is due to thermal energy at room temperature. ठीक है गाइस, लिख लिया यहां तक? आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। कई बार क्या करते हैं, देखो ये जो इवेंट था थर्मल इवेंट, ये थर्मल इवेंट के कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बहुत कम बनते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री होल्स एक तरीके से काफी कम बनते हैं, क्योंकि ज्यादा थर्मल इवेंट होता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो ये प्योर सेमीकंडक्टर इज अ बैड कंडक्टर, और हम ये कहेंगे कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इसके लैटिस में सिलिकॉन के साइज का ही कुछ और डाल दो। इज दैट फाइन? लैटिस टूटना नहीं चाहिए ना, तो सिलिकॉन के आसपास, सिलिकॉन के साइज के आसपास वाला साइज का कुछ और एटम्स डाल दो। क्या डाल सकते हैं ये बताओ जरा? phosphorus, या एल्यूमिनियम। तो डोपिंग इज डन बाय आइदर बाय ट्राइवेलेंट एटम या फिर पेंटावेलेंट एटम। सही है कि नहीं है? सिलिकॉन की डोपिंग कौन करेगा? सिलिकॉन की डोपिंग can be done by two types of material, either they are trivalent or they are pentavalent. ये हो गया फॉस्फोरस और ये हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एज p type semiconductor, एल्यूमिनियम से अगर डोपिंग कर देंगे तो p टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, और पेंटावेलेंट से कर देंगे तो n टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। n टाइप सेमीकंडक्टर।
लक्ष्य है? हेलो, हाँ सर। ठीक है। इसका टेक्निकल नाम होना चाहिए पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसलिए पी टाइप बोला है। और एन टाइप को बोलना चाहिए नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इसलिए इसे एन टाइप बोला है। ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हो गए, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हो गए। बेटा डोपिंग करिए पार्ट्स पर मिलियन में, डोपिंग करिए किसमें? पार्ट्स पर मिलियन में, पीपीएम में, कि 1 मिलियन सिलिकॉन में से कुछ पार्ट एल्यूमिनियम डाल दिया, या 1 मिलियन एटम्स ऑफ सिलिकॉन में, लेटिस में कुछ पार्ट फॉस्फोरस डाल दिया। उससे क्या हो जाएगा? चलो किसी एक को देख लेते हैं, पहले पी टाइप ले लेते हैं, पॉजिटिव टाइप। पी टाइप में क्या हो जाएगा? कहीं कहीं एल्यूमिनियम आ जाएगा, जहां जहां एल्यूमिनियम आ जाएगा लेटिस में, वहां पे क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3. 3 थे। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7। यहां पर एक होल ऑलरेडी है। इज दैट फाइन? और कुछ होल्स इसलिए भी बन जाएंगे जो थर्मल इवेंट के कारण बन जाएंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स वुड बी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? किस किस को ये समझ में आ गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ थर्मल इवेंट के कारण बन रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं होल्स जहां जहां पर एल्यूमिनियम होगा वहां वहां पे भी बनेंगे, और थर्मल इवेंट के कारण भी बनेंगे। गाइस गॉट इट और नॉट? अब इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा और ये होल्स इधर चलेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण करंट इस डायरेक्शन में होगा, दोनों करंट ऐड होते हैं, और होल्स के कारण करंट इस डायरेक्शन में होगा। इसमें नेट करंट कैन बी रिटन एज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स, लेकिन यहां पर करंट ड्यू टू होल वुड बी ग्रेटर देन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? Yes. अब समझ में आ गया इसे पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोला था? और इससे कंडक्शन बढ़ गई है, इससे कंडक्शन बढ़ गई है, क्योंकि मोर होल्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन एज कंपेयर टू बिफोर, एज कंपेयर टू बिफोर। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. अरे हाँ ना में जवाब दो यार, समझ में आ गई ना कहानी? Yes, sir. स्टोरी बनाई है, क्या बनाई है? स्टोरी बनाई है। ऐसे ही अब एन टाइप को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप में क्या डाल दिया इन्होंने? फॉस्फोरस डाल दिया। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। आई थिंक मेरे को ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा होगा इसमें। यहां पर फॉस्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, 5 थे ना, लूजली बाउंड होगा ये, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में तो पार्ट ही नहीं ले रहा। और मैंने कहा कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल इवेंट से भी बन गए होंगे, तो इसमें हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई तो हम ये कहेंगे इस पे करंट इधर की तरफ होगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स के कारण भी करंट इधर की तरफ होगा, करंट ड्यू टू होल्स। नेट करंट हो जाएगा हमारा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स। एंड हम ये भी कह सकते हैं करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी मच मच ग्रेटर देन करंट ड्यू टू होल्स। इज इट फाइन फॉर एवरीबॉडी? हो गया Yes, sir. एवरीबॉडी?
लिख लो तो बता लिखने देना। दो, एक सेकेंड। लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर था। यहां पर Ne वॉज इक्वल टू NH, इसको Ni बोल देते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैरियर कंसंट्रेशन। तो NeNH को Ni बोल दिया। और इम्प्योर वाले में अगर मैं P टाइप ले लेता हूं, P टाइप ले लेता हूं या फिर N टाइप ले लेता हूं, P टाइप वाले में नंबर ऑफ होल्स इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और N टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। यहां पर एक फॉर्मूला बनाया है, NeNH इज Ni स्क्वेयर। कौन सा Ne? ये वाला। कौन सा NH? ये वाला। और कौन सा Ni? प्योर वाला। कौन सा Ne? ये वाला। कौन सा NH? ये वाला, इज Ni स्क्वेयर। ये फॉर्मूले के बारे में ज्यादा मत सोचो कि कहां से आ रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी ट्राइड देयर बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस। एनसीईआरटी ट्राइड देयर बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस इन अ पैराग्राफ। दैट पैराग्राफ मेक्स नो सेंस। दैट पैराग्राफ मेक्स नो सेंस। एनसीईआरटी का इस टॉपिक के बारे में ये कहना है कि वाई NeNH इज Ni स्क्वेयर। ठीक है, इतने पार्ट को मत पढ़ना, डोंट रीड दिस पार्ट, लीव इट। हाँ गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 इंटू 10 की पावर 8 एटम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर 28 एटम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, इट इज डोप्ड बाय 1 पार्ट पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 की पावर 6। तो 1 पेंटावेलेंट, तो 1 आर्सेनिक इन 10 की पावर 6 सिलिकॉन। तो कितने आर्सेनिक हो जाएंगे इन 5 इंटू 10 की पावर 28 एटम्स? ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 22 आर्सेनिक एटम्स पर मीटर क्यूब। सही है कि नहीं है? Yes. अब मैं ये मान लूंगा कि ये सारे के सारे, ये तो आर्सेनिक तो पेंटावेलेंट है, वो सारे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे ही देंगे। अब ये मान लो कि सारे इलेक्ट्रॉन इसी से आए, तो ये मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब समझ में आई बात या नहीं आई? क्योंकि ये अब ये गलत है एक्चुअली, क्योंकि पेंटावेलेंट के अंदर हमने क्या कहा था, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में पेंटावेलेंट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके अंदर मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके से आएंगे, या तो यहां से आएंगे और या थर्मल इवेंट से भी आएंगे। वो थर्मल इवेंट वालों को काउंट ही नहीं किया, थर्मल इवेंट वालों को काउंट नहीं किया, और ये मान लिया कि मोर और लेस इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं, सिर्फ आर्सेनिक से आ रहे हैं। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स तो इतना हो गया और Ni दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर 16 का स्क्वायर इज Ne इंटू NH। तो NH हो जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर 22। तो ये आ जाएगा 0.4
0.45 इंटू 10 की पावर 10, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स हो गया। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? हाँ गाइज, ये फॉर्मूले कहीं देखे हैं पहले या नहीं देखे हैं? पूछ रहा हूं। यस सर। देखे हैं ना? कहां पे देखे हैं? डीसी। डीसी सर्किट्स में कंडक्टिविटी इज गिवन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ होल्स, चार्ज ऑन होल को ई ही मान लेंगे, एंड इंटू मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, कुछ भी नहीं था ये। इस पे प्रीवियस ईयर जेई मेन में क्वेश्चन आया था। जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया इस तरीके से तो निकाल लिया NH और NI, Ne निकाल लिया और NH निकाल लिया, Ne और NH निकाल लिया, और उसके बाद कह दिया उन्होंने व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, और उसके अंदर मोबिलिटी अलग से दे दी थी। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी है, मोबिलिटी ऑफ होल इतनी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन होल सेम मान लिया और नेट कंडक्टिविटी निकाल लिया। कंडक्टिविटी के बाद कंडक्टिविटी नहीं पूछा था, रेजिस्टिविटी पूछा था। रेजिस्टिविटी इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes. तो प्रीवियस ईयर जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। एंड ये वाला फॉर्मूला आई थिंक एनसीईआरटी में एटलीस्ट सेमीकंडक्टर्स में नहीं है। एवरीबॉडी गॉट इट? ध्यान रखना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इजी टू मूव एंड होल्स आर डिफिकल्ट टू मूव। क्यों? एनीबडी? ऑब्वियस नहीं है? होल्स डिफिकल्ट टू मूव इसलिए हैं क्योंकि वो एक्चुअली होल तो मूव कर ही नहीं रहा ना, इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में कुद्दी मार रहे हैं। हाँ या ना? ऊपर देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से यहां पे जा रहा है। हाँ या ना? एवरीबॉडी? Yes, sir. तो इसको मूव करना मुश्किल है ना, एज कंपेयर टू बेचारा जो इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा था वो तो आराम से मूव कर जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, ये वाला पार्ट पढ़ लेना। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया नहीं लिख लिया? जी 1 मिनट लिखने दो। लिख लो। सर वो ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड ही देंगे जैसे v नहीं इतना दिया नहीं था, एटलीस्ट इतना दिया नहीं था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं क्वेश्चन आया था वो तो बड़ा आसान सा आया था। उसने जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है जो मैंने कराया उस वो दे दिया, उससे Ne और NH निकलवा लिया, और NH निकालने के बाद मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया और मोबिलिटी ऑफ होल अलग से दे दिया, और फिर कह रहा है व्हाट इज रेजिस्टिविटी। तो पहले कंडक्टिविटी निकलेगा फिर रेजिस्टिविटी निकलेगा। कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन कल वो चाहे तो ऐसा भी कर सकता था कि मोबिलिटी निकालने के लिए फिर थोड़ा सा और एक्सरसाइज करवा दी कि भाई मोबिलिटी इज डिफाइंड एज V/E। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता था ना वो। माधव नहीं, क्या नाम था, शिवांश, बात समझ में आई है? हाँ हाँ समझ आ गई। कुछ लिखा है इसमें कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल? लिखना चाहिए था कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार आ जाता है। इस दिस थिंग एक्चुअली एक्सप्लेन्स व्हाई n टाइप सेमीकंडक्टर्स are more conductive than p टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। Why n type semiconductors are more conductive than p type semiconductors? क्योंकि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स। और होल्स की मोबिलिटी कम होती है और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है कि नहीं है?
एवरीबॉडी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? हिया बेटा, हेलो हेलो हेलो, समझ में आया है? भाई जैसे हमारे पास ये पी टाइप था, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं Holes. होल्स होल्स, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप है, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? होल्स। और कौन ज्यादा कंडक्टिव है? इलेक्ट्रॉन्स आर इजियर टू मूव एज कंपेयर टू होल्स, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज अ बेटर कंडक्टर एज कंपेयर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, कल बोर्ड में आ जाइए तो लिख के आ जाओगे। एम आई राइट गाइज? हो गया? हाँ सर। गुड। एक सेकंड रुको। देखो, जो चीज मैंने अभी ये समझाई है कि प्योर और इम्प्योर वाली बात बताई है, उसको ना एनर्जी बैंड थ्योरी से एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी ने। बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर में क्या बताया है? प्योर सेमीकंडक्टर में या हाँ गाइज, मैं ये कह रहा था एनर्जी बैंड थ्योरी टू एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है? हाँ गाइज, एनर्जी बैंड थ्योरी ये बोलती है कि हमारे पास जैसे सिलिकॉन का लैटिस था, उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे थे ना, तो ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम ये कहेंगे दो बैंड बना दो, इसको बोल दो वैलेंस बैंड, और इसको बोल दो कंडक्शन बैंड। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है? ऊपर एक बैंड बना दिया कंडक्शन बैंड, और नीचे एक बैंड बना दिया वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन से। और ये जो बीच में एनर्जी का, ये वाई एक्सिस में अगर देखा जाए तो एनर्जी है, वाई एक्सिस में देखा जाए तो क्या है? एनर्जी है। और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है। अच्छा, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि इस थ्योरी के अंदर ना, इस थ्योरी का कोई खास यूज नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। तो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है। तो कंडक्शन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। कहां पर? 0 केल्विन पे। कहां पर? 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो पे। तो सेमीकंडक्टर, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, सेमीकंडक्टर इज टेक्निकली एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। इट इज बेसिकली इंसुलेटर एट 0 केल्विन। होता क्या है, अगर ये एनर्जी गैप छोटा है, ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम का है, तो थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर
थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर के कारण, थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के बाहर आ जाएंगे। यही स्टोरी को बैंड थ्योरी से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं ये वैलेंस बैंड से निकल के कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? इसका मतलब समझ में आया कि ये दिखाने का मतलब क्या है, ये किस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर यहां पे देखा जाए तो होल बन गए और ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो हम ये कहेंगे कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे और यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा तो होल इधर आ जाएगा, यहां वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो होल इधर आ जाएगा, फिर इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो होल इधर आ जाएगा। इज दैट फाइन? तो ये जो एनर्जी गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये अगर छोटा है, रूम टेम्परेचर के पे जो थर्मल एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। हालांकि ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे सोची जा सकती है, 3/2 kT। टेम्परेचर ले लेना कितना, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ले लेना, एब्सोल्यूट पे करेंगे तो 273 प्लस 27 ले लोगे, हाँ या ना? तो हम ये कहेंगे जो ये एनर्जी आएगी ये कितने के आसपास आती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है। तो ये जो एनर्जी है ये इसके रूम टेम्परेचर पे एनर्जी लेके, अगर ये एनर्जी गैप बड़ा होता, ये एनर्जी गैप अगर बड़ा होता सच एज इन इंसुलेटर, तो हम कहेंगे रूम टेम्परेचर पे ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? नहीं समझे? इंसुलेटर के लिए ऐसे बनाएंगे कि ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, और हम ये कहेंगे कि ये जो एनर्जी गैप है इंसुलेटर के लिए विच दिस इज ई गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही कंडक्टर्स के लिए क्या करोगे, कंडक्टर्स के लिए ये कहोगे कि दे आर ओवरलैपिंग, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैपिंग, ई गैप 0 है। गाइस कुछ कुछ कहानी समझ में आई या नहीं आई है एवरीबॉडी? Yes, sir.